नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में एक बार फिर 15 सितंबर से सक्रिय होने वाला है मानसून। बुधवार तक उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना, तो वहीं 14 से 16 सितंबर के दौरान आसमान में छाए रहेंगे बादल। राज्य में आंधी और बिजली गिरने की भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जताई संभावना। कोंकण के लिए 14 सितंबर से व्यापक बारिश की उम्मीद। आईएमडी पुणे के मौसम पूर्वानुमान प्रभाग के प्रमुख के मुताबिक सिस्टम की गति की दिशा महाराष्ट्र के लिए फायदेमंद, जिससे मध्य महाराष्ट्र के घाटों समेत राज्य में सक्रिय हो जाएगी बारिश, जिससे 16 सितंबर को अलग अलग स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। कहा, जैसे ही सिस्टम की गतिविधि पर मिलेगी अधिक स्पष्टता, चेतावनी को ऑरेंज में किया जाएगा अपग्रेड। राजस्थान में लंबे समय बाद आया मौसम के मिजाज में बदलाव। प्रदेश के कई हिस्सों में दर्ज की गई हल्की से मध्य दर्जे की बारिश, जिससे बीते कई दिनों से गर्मी से परेशान लोगों ने ली राहत की सांस। जयपुर मौसम विभाग ने गुरुवार को चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर समेत कई जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। भारत में सामने आए निपाह संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग में पता चला कि वायरस का स्ट्रेन बांग्लादेश और मलेशिया में फैलने वाले स्ट्रेन जैसा। केरल में निपाह संक्रमण से 2 लोगों की मौत के बाद सभी राज्यों को रखा गया है अलर्ट मोड पर। अब तक 10 राज्यों में इस वायरस की मौजूदगी का हुआ खुलासा। भारतीय वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानों में चमगादड़ों से पहुंच रहा है निपाह का वायरस। महाराष्ट्र के पुणे में बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय समन्वय समिति की बैठक, जिसमें पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और सामाजिक सौहार्द बनाने रखने जैसे मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। इस वार्षिक सम्मेलन में संघ से जुड़े 36 संगठन लेंगे हिस्सा। साथ ही संघ के प्रमुख मोहन भागवत समेत आरएसएस के शीर्ष नेता भी होंगे शामिल। भारतीय कारीगरों और कामगारों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए 17 सितंबर को केंद्र सरकार शुरू करने जा रही है पीएम विश्वकर्मा योजना। एक आकलन के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजना कामगारों के लिए साबित होंगे गेम चेंजर। वहीं दूसरी ओर देश के युवाओं को स्किल इंडिया योजना के तहत एजुकेशन देकर किया जा रहा है पहले से सशक्त। भारत में लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि लोगों की सेफ्टी को देखते हुए जल्द गाड़ियों में 6 एयरबैग्स को किया जाएगा अनिवार्य, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मामले में की बड़ी घोषणा। कहा, गाड़ियों में 6 एयरबैग्स को अनिवार्य नहीं करेगी सरकार। दरअसल पिछले साल सरकार ने लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2023 से 6 एयरबैग्स को अनिवार्य करने का रखा था प्रस्ताव। होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर कार लोन, कई बार पूरा पैसा चुकाने या सेटलमेंट किए जाने के बाद भी बैंक आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं करते वापस। ऐसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों की अब बढ़ने वाली है मुश्किलें। 1 दिसंबर 2023 से नया नियम लागू करने जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके तहत यदि लोन चुकाने के बाद भी ग्राहक की ओर से जमा किए गए चल या अचल संपत्ति के दस्तावेज नहीं वापस करता है बैंक, तो उसे प्रतिदिन 5,000 रुपए के हिसाब से देना होगा हर्जाना। संसद के स्पेशल सेशन के एजेंडे का मोदी सरकार ने किया खुलासा। 18 से 22 सितंबर तक प्रस्तावित संसद के स्पेशल सेशन में पेश किए जाएंगे 4 विधेयक। उधर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आखिरकार सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाद ही मोदी सरकार ने 5 दिन के स्पेशल सेशन के एजेंडे का किया है खुलासा। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से जारी एजेंडे में नहीं है कुछ भी खास। गणेशोत्सव के दौरान कोंकण की तरफ जाने वालों की संख्या को देखते हुए बीजेपी ने मुंबई से 6 ट्रेनें और 250 बसें चलाने का किया बड़ा फैसला। इन सभी ट्रेनों और बसों में यात्रियों के लिए होगा मुफ्त प्रवास। शुक्रवार, शनिवार और रविवार इन 3 दिनों के लिए मुंबई से ट्रेनें और बसें रवाना करेगी बीजेपी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार को ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। ऐसे में कोंकण जाने वाले गणेश भक्तों को बड़ी राहत मिलने की संभावना। मुंबई बीजेपी की ओर से मोदी एक्सप्रेस नाम से एक विशेष ट्रेन भी की जाएगी लॉन्च, जिसका नाम है दादर सावंतवाड़ी एक्सप्रेस ट्रेन। इसे 28 अगस्त को सुबह 10 बजे किया जाएगा मुंबई से रवाना। ये ट्रेन चिपलून, रत्नागिरी, कणकवली और सावंतवाड़ी स्टेशनों पर रुकेगी। मुंबई बीजेपी की तरफ से वहन किया जाएगा मोदी एक्सप्रेस का पूरा खर्च। इस साल सेंट्रल रेलवे ने गणपति स्पेशल ट्रेनों के लिए बनाई है 226 फेरों की योजना। महाराष्ट्र में राज्य परिवहन बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर। एसटी बसों के टिकट की अब आईआरसीटीसी से भी की जा सकेगी बुकिंग। साथ ही रेल यात्रियों के लिए एसटी सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे की पहल। मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर एसटी कॉर्पोरेशन और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम और आईआरसीटीसी के बीच हुए एमओयू पर किए हस्ताक्षर।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के प्रसिद्ध बड़े मियां रेस्टोरेंट पर एफडीए ने की छापेमारी। किचन से मिले कॉकरोच और चूहे जैसे इंसेक्ट। एफडीए की जांच में पता चला कि बिना एफएसएसएआई के लाइसेंस के ही बड़े मियां रेस्टोरेंट में लोगों को परोसा जा रहा था खाना। पिछले 7 दशकों से रेस्टोरेंट के बिजनेस में ख्याति प्राप्त करने वाले दक्षिण मुंबई के बड़े मियां रेस्टोरेंट पर लगा ताला। पिछले कई दिनों से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जारंगे से मिलने जालना पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मुख्यमंत्री से सहमति बनने के बाद आखिरकार मनोज जारंगे ने अनशन खत्म करने का लिया फैसला। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों फलों का जूस पीकर मनोज जारंगे ने आखिरकार तोड़ा अपना अनशन। यदि आप ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न पर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और कैश ऑन डिलीवरी पर 2000 रुपए के नोट देने की तैयारी में हैं, तो हो जाइएगा सावधान। कंपनी ने 2000 रुपए के नोट लेने पर लागू किए हैं नए नियम। ई-कॉमर्स कंपनी ने कहा कि 19 सितंबर से कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट और कैश नोट के लिए 2000 के नोट नकद के रूप में नहीं किए जाएंगे स्वीकार। पूरी दुनिया में जहां मल्टीटास्किंग बन गई है आदर्श, तो वहीं जीमेल एक अभूतपूर्व सुविधा के साथ अपने खेल को बढ़ा रहा है आगे, जिससे आपके ईमेल और कार्यों को प्रबंधित करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा गूगल का जीमेल। अपने लैपटॉप और स्मार्टफोन के बीच लगातार स्विच करने की परेशानी को आप हमेशा के लिए कह दे अलविदा। नया जीमेल ऐप अपडेट के साथ आपको लैपटॉप पर अपना खाता खोले बिना भी अपने फोन पर कुशलतापूर्वक काम करने की देता है अनुमति। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की बेटी आयरा ने बॉलीवुड में भले ही नहीं रखा हो कदम, लेकिन वो आज भी लोगों के बीच है बेहद पॉपुलर। आयरा को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं लाखों लोग। फिलहाल आयरा अपने मंगेतर नुपुर शिखरे से रचाने जा रही है विवाह। अगले महीने शादी के बंधन में बंधने वाली है आमिर खान और रीना दत्ता की बेटी आयरा। दरअसल नुपुर और आयरा ने बीते साल नवंबर में की थी सगाई, जिसमें कई सेलेब्स हुए थे शामिल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकिरनाग गांव में बुधवार को हुई भीषण गोलीबारी, जिसमें सेना के कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी समेत 3 शीर्ष अधिकारी शहीद। कोकिरनाग गोलीबारी में मारे गए लोगों में से एक डीएसपी हुमायूं भट्ट थे, 2018 बैच के अधिकारी जिनकी बेटी है महज 1 महीने की। जम्मू कश्मीर पुलिस के तेज तर्रार अधिकारियों में होती थी उनकी गिनती। 1 साल पहले ही हुई थी शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट की शादी। आतंकियों से मुठभेड़ में घायल होने के बाद ज्यादा खून बह जाने की वजह से हुई उनकी मौत। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का जम्मू कश्मीर एनकाउंटर पर बड़ा बयान। कहा, जिस तरह से आतंकी घटनाएं हो रही हैं उससे यह साफ होता है कि जम्मू कश्मीर में हालात नहीं है ठीक, इसलिए जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार का होना बेहद जरूरी। संजय राउत ने कसा तंज कहा, जिस समय पीएम के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे उस समय आतंकी हमारे जवानों पर गोलियां बरसा रहे थे, जिसमें 3 वरिष्ठ अधिकारी हुए शहीद। जम्मू कश्मीर में हुए एनकाउंटर को लेकर संजय राउत ने साधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना। कहा, यह हमेशा होता है कि जब भी जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का टेररिस्ट अटैक होता है तो प्रधानमंत्री एक तो किसी जिम कार्बेट जैसे जंगल में शूटिंग करते हुए दिखते हैं, या किसी प्रकार का उत्सव मनाते हुए दिखते हैं, या किसी रोड सभा में दिखते हैं, जो हमारे देश के लिए है दुर्भाग्यपूर्ण। कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर के दाहिने हाथ कहे जाने वाले गैंगस्टर छोटा शकील के बहनोई मोहम्मद सलीम मोहम्मद इकबाल कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की है एक याचिका, जिसमें यह मांग की गई है कि एनआईए ने उनकी आवाज के जो नमूने लिए हैं उन्हें घोषित किया जाए असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन। सलीम फ्रूट के वकील विकार राजगुरु का दावा। कहा, एजेंसी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया नहीं थी प्रमाणिक और न ही किसी मजिस्ट्रेट की ली गई थी इजाजत। मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित डीएन नगर इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर 2 किलो 33 ग्राम मेफेड्रॉन यानी एमडी ड्रग्स किया बरामद। क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर दया नायक के नेतृत्व में बरामद किए गए ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा। पुलिस की टीम ने इस मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनकी 26 वर्षीय अरशद अहमद मोबिन शेख और 26 वर्षीय इमरान नूर मोहम्मद मेमन के रूप में की गई पहचान। ये दोनों कथित ड्रग्स माफिया पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले वसई इलाके के निवासी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी की जमकर तारीफ। कहा, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी कभी उतनी बेहतर नहीं थी जितनी हुई आज। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका हर चीज पर है एकजुट, फिर चाहे वो उन्नत अर्धचालक हो या फिर रक्षा सहयोग। अपने संबोधन में ब्लिंकन ने किया महत्वाकांक्षी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी जिक्र, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की थी घोषणा। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने की G20 शिखर सम्मेलन की भारत द्वारा की गई अध्यक्षता की सराहना। कहा, नई दिल्ली ने ग्लोबल साउथ की आवाज का प्रतिनिधित्व करने और समूह के अपने साल भर के नेतृत्व के दौरान विकास के एजेंडे को चर्चा के केंद्र में रखने की पूरी कोशिश की, जिसके लिए करना चाहिए भारत की अध्यक्षता का शुक्रिया।
लीबिया में विनाशकारी बाढ़ से चारों तरफ नजर आ रहा है तबाही का मंजर। बाढ़ में मरने वाले लोगों की लगातार बढ़ रही है संख्या। मृतकों की संख्या बढ़कर पहुंची 5000 के पार। इस भीषण बाढ़ में अब तक कुल 5500 लोगों ने गंवाई अपनी जान। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 10,000 लोगों के लापता होने की सूचना, जबकि 30,000 लोग हुए हैं बाढ़ से विस्थापित। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।